बात कहां का बा? बिहार प्रांत के जमुई की एक कहानी है। बिहार प्रांत के जमुई की एक कहानी है। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेंगे बिहार, और जब बिहार बढ़ेंगे तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है जमुई। ये है कहां? बैजनाथ धाम से बासुकीनाथ जाएंगे, बासुकीनाथ से राजगीर जाएंगे तो बीच में पड़ता है। पूरी बात सुनिएगा। बिहार प्रांत के जमुई की एक कहानी है, वहीं पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात वो कमा करके। बिहार के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है जमुई, और जमुई से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव। उस गांव में एक परिवार, जिस परिवार का नाम रामानंद, रमाशंकर परिवार का मुखिया, उनके पत्नी का नाम सुजाता, और रमाशंकर और सुजाता के बीच में एक बेटा। उठ बैठना हो, हाथ जोड़ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, 20 लाख देकर किसी ऑर्केस्ट्रा वाले को बुला सकते हैं, 50 लाख देकर ओयो वाले हनी सिंह को बुला सकते हैं, लेकिन 20,000 में धर्मेंद्र सोलंकी जो बता के जाएगा वो 1 करोड़ का कलाकार नहीं बताएगा। मेरी बात को केवल सुनिएगा। रमाशंकर सुजाता दोनों को भगवान ने एक बेटा दिया। बेटे का नाम बड़ी प्यार से पति और पत्नी दोनों मिलकर के रखते हैं, प्रेम। और ये लेखपाल साहब संजय यादव, आपके तरफ से ये दूसरे तीसरे बार का पुरस्कार हमारे जनपद में पोस्ट है। चलिए किसी दिन जिले में मुलाकात हो जाती है, या मैं आपको बुला के चाय पिलाता हूं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सबके नमस्ते प्रणाम। बात पर आई, रमाशंकर का तनी पृष्ठभूमि जान ले। एको कट्ठा एको मंडा खेत नहीं खे, रिक्शा चला के आवो और रिक्शा से अपने परिवार का नमक रोटी दाल रोटी चलाओ। अब तनी बात क्या समझी? ज्यादा बोला तो बोले दो, हम हमारे जैसे डिस्टर्ब होगा तो बिरहा बिगड़ जाइए। अब धीरे 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 समय बीतल तो रमाशंकर अपने बेटवा के प्राइमरी में पढ़ावे लगन अपने गांव से। प्राइमरी पढ़ावत गांव के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ौलन, रिक्शा चला के। धीरे धीरे लड़का मैट्रिक पास कैलस। मैट्रिक माने हमनी के जगह हाई स्कूल कहल जा, बिहार में ओके मैट्रिक कहल जाला। लड़का मैट्रिक पास कर लिहलस। इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन, बीए फर्स्ट डिवीजन। बीए का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट। बीएससी फर्स्ट डिवीजन, बीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। अब एक दिन के बाद अब इनके तनी भीड़ पड़ता रिक्शा चला वाला के अपने लड़का के पढ़ावत में। अब एक दिन के बाद बाबूजी कहलक ये बेटा और पढ़बो, तो लड़का कहलस के बाबूजी हमके 2-4 महीना का टाइम दो। अब हमके सोचे था कि हम पढ़ब कि कोनो धंधा बिजनेस करब कि कोनो नौकरी करब। समय बीतल। एक दिन के बाद जाड़ा का दिन बा, ना बोलिए ओ माय गॉड प्लीज डू नॉट टू स्पीक इन दिस टाइम। सरकार बहुत सीरियस बात कह रहा हूं, बोल देंगे बिगड़ जाएगा बिरहा। एक दिन के बाद जाड़ा का दिन बा, सवेरे मोटकी रोटी चूल्ही में का सेकल। बुझाता वो दिन वही वाला बा। 3000 का गैस मिलते नहीं के, लड़ाई लड़ता दूसर देश, खामियाजा भुगत हमनी को। 60 रुपया बढ़ौला, 2500 3000 में ब्लैक मिले लगा। यही पे कहता ना सकी है पहुना हम जय 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 नया भारत है। मोटकी लिट्टी चूल्ही में का, अब बथुआ का साग बैठ के दुआरी पर खात रहना कि खा के तब रिक्शा लेके जाई चलावे खाती। अब तनी बात के समझ ली। तब तक वो लड़का प्रेम आता है
और अपने बाप के पास बैठ करके वही थरियवा में से मुटकी लिटिया एक टुकड़ा तूर के असगवा लपेट के खाए लगल। बाबूजी से कलश के बाबूजी को बात कही तो बाबूजी कहला बोल, तो कलश हम IAS बनल चाहता नहीं। सैल्यूट करता हूं रिक्शा चलाने वाले बाप को, एक बार भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं आई। बाप जानते हैं कौन होता है? बाप कौन होता है? सरो जानती हो? अपने जूता में 20 जगह कांटी मरवा के और मोची से 4 जगह सिलवा के जूता पहनेगा, लेकिन अगर बेटे को भर्ती देखने जाना है तो रेड चिप और कैंपस का जूता खरीद के देगा। उसे बाप कहते हैं। एक बार तालियां होनी चाहिए बाप के नाम पर। ये बाप होता है। 20 जगह पीठी पर बनियान फाटल रही, छेदा रही, लेकिन लड़का के हित ही जाए के बाद तो जौकी अमूल कंफी के बनियान खरीद के दई कि लड़का का इज्जत खराब ना होके। वो बाप होला। खड़ा हो गया वो बाप, हथवा में लागल बा खनावा, बहिया पकड़ के लड़कवा के खड़ा कैला, धैला भर अखबारी। कहला ए बेटा ये कहाँ पढ़ैया करे पड़ी IAS वाली? तो कलश बाबूजी इसके लिए हमको पटना जाना पड़ेगा, कोई अच्छा कोचिंग सेंटर देख करके तैयारी करूंगा। तब बाबूजी कहला बेटा तू पढ़, हम अपना के बेच दे, 4 घंटा रिक्शा चलाई ला तो 8 घंटा चलाई, लेकिन तो के पढ़ाई। समय बीतल, हफ्ता दिन, 10 दिन, 20 दिन, लड़का ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन हो जा रहा है। 2 दिन पहले अपने बाबूजी से कलश के बाबूजी हम पटना जाई, तो कहना सुन न ते पटना ट्रेन से जाइबे न ते पटना बस से जाइबे। कलश तो जाइब कैसे? तो कहना अपने बेटा के IAS बनावे खातिर हम अपने बेटा के लेके जाइब। सवेर के टाइम में 4 गो रोटी बनवलो, सब्जी बनवलो। पहले वो रिक्शा चलत रहला, देख ले कब सबे सीटवा हटावल रही तो बीचवा में ओकरी डिग्गी नियर खाली रहत रहल। वही डिग्गिया में गमछी में बांध के खाना धैला, अचार वगैरह धैला, रिक्शा पर अपने बेटा के बैठौलन। ले के रिक्शा 109 किलोमीटर का दूरी, दिन भर चलना, रात भर चलना, दिन भर चलना, रात भर चलना। भोर में अपने लड़का के ले जाके पहुंचौलन। ऑनलाइन एगो कमरा भी बुक कर ले रहे, हॉस्टल जिसमें लड़के रहते हैं। 2 घंटा रुकला ना, रुकले के बाद कहला ए बेटा अब हम जाइब, तू पढ़, जवन जरूरत पड़ी हमके बताओ रही है। तो लइकवा बाबूजी के पैर छू के प्रणाम कैलस। ई रिक्शा पर बैठला, जो पैडल मारे जात हवन तो ले फोन का घंटी बाज गई। फोनवा धैले कहाँ रहलन? पुरानिया पहले ही कमीज पहिरन सा, तई भीतर एगो थैली रहे में देखले खूब सबे कुर्तवा के भीतर यही में धैले रहलन नोकिया का 1100 सेट। बड़ा थेथर सेट रहे वो। पहला बेर हम उहे किले रहनी, गिर जाओ तो खोल रही अलगे, बैटरी अलगे, सिम अलगे, अब बिटोर के फिर लगा के दाबा तो लेफट चालू हो जाओ, बात भइल चालू हो जाओ। इतनी घड़ी तो जितना महंग मोबाइल आवत अगर गिर गई तो उतने महंग रुपया लगी ओके बनवावे खातिर, ठीक करे खातिर। फोन उठौलन, फोनवा के कर रहल तो फोनवा उनकी मलिकाइन कर रहल। रिसीव कैलन, हेलो, तो रमा शंकर के मेहरारू सुजाता कहली कि चल दिल बानी, तो बस चल ही वाला बानी। तो कहली तनी बाबू से बात करा दे। कहला ए प्रेम तोर माई फोन के ले दिया, जो फोनवा के दिया तो बिरहा के पहला तरज लाग गई। कौन तरज? ईमानदारी से आराम से बेटा। गीतकारी मास्टर जौन तरज बजावत थोड़ा नी माई बहन लोग शादी ब्याह की अवसर पर गावेला लोग। बरतिहा बैठल नहीं हंसा, दुआरी पर ताक ताक के माई बहन गई हंसा। कोनो जरूरी नहीं है कि फुहरे गाना गा के सुपर हिट होखल गई। बिहार के रहे वाली 2 गो बहन हेमा पांडे आ करीना पांडे नीमन गीत गा के सुपर हिट हो गई सर। कैसे मास्टर? मिलावा तनी गनाना, मिलावा तनी गनाना, ए पाड़े बाबा मिलावा तनी गनाना लगा के।
आये तने ना एक लाइन और गाई लो। का गाई लो? दुल्हा का दीदी हाई घारा घुमानी, दुल्हा का दीदी हाई घारा घुमनी, हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी। दुल्हा का दीदी हाई घारा घुमनी, खोजेली मोट बेलाना, खोजेली मोट बेलाना। ए पारे बाबा बिनावा तनी गनहना, ए पारे बाबा। बात के सुन लो, हमारे बात के खाली समझ लो, कुल छोड़ दिया जाओ। बाबूजी अपने लड़का के फोन दियलन, बेटवा फोन लेहलस काने में लगौलस। बेटवा फोन काने में लगौलस, करस हेलो सुजाता कली तोर माई बोलत नहीं, कलस गोल लगी माई खुश रह बेटा। ए बाबू तू गइल वाला ना, एगो काम करी है सुना, पढ़ा हो मोरे बबुआ, अरे पढ़ा हो मोरे बबुआ, तू हमें पढ़ाई, पढ़ा हो मोरे बबुआ। लगाओ अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई, करब उपवास भले आधा पेट खाई, पढ़ा हो मोरे बबुआ, तू हमें पढ़ाई, पढ़ा हो मोरे बबुआ, तू हमें पढ़ाई। बात को समझ लीजिए, माई कहलस ए बेटा पढ़े गइल वाला पढ़, एगो मंत्र बताओ तनी, तू के गांव देहात कर रहे वाली हम मेहरारू है, पढ़ल लिखत ना है, कोनो का घर परिवार का नमक रोटी हमन के चलाई ले जा, तोर बाप रिक्शा चलावेलन, हम तोर मतारी है, कबो तोरे बाप से शिकायत नहीं के लिए एगो मंत्र ले ले हमार। लइकवा कहलस का त कहलस ते आईएएस बने गइल वाले, अगर दिमाग में ई डाल के पढ़बे कि हम रिक्शा चलाए वाला का बेटा हई, तो जिंदगी में कब्बो तू आईएएस ना बन पाइबा। अगर ई दिमाग में डाल के पढ़बे कि हम के आईएएस बने के बा, तो दुनिया का कोनो ताकत तो के आईएएस बनने से रोक ना पाई बेटा। फोन कट गई, बाबूजी रिक्शा पर बैठलन, चलावत चलावत रिक्शा 48 घंटा से ऊपर लागल, 50-60 घंटा में घरे पहुंच गइलन। समय बीतल, धीरे 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 आईएएस बनने की पहली परीक्षा देने के लिए प्रेम बैठता है। अच्छा यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए मैं कहा गोरकी पतर की छिनरी बुजली टिकुलिया लिपस्टिकवा फलनवा ढेकनवा तो रोज सुनत लो। पिछला साल गवैया 75 गो गाना गा जाना सही ढोड़ी पर, अंतिम में सबसे बाउर एगो गा दिलस की ढोड़ी में चाय यदि पियब तो 100 साल ले जियब। एगो काम कर भैया, तोर बाबूजी 90 बरिस के हो गइल बा, एक बार पिया दे नहीं के, कम से कम 100 साल बढ़ जाई यार दुआई काहे के हमने के बताओ। सारे चाय पिए वाली है, दूध ढक्कन डलबे तो ले डगर के कहीं औरी चल जाई, चाय पी पाई आदमी हैं? आई बात पर आईएएस बनने की जो पहली परीक्षा होती है, इसमें नौजवान बैठे हैं, जानते हैं उसका क्या नाम है? प्री। प्री को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीलिम्स, और हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक परीक्षा। अगर आप उसको पास कर लेंगे तो यह तय हो जाएगा कि आप आईएएस बनने वाली अगली परीक्षा में बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं हैं। जैसे मास्टर बने खातिर एगो नया आई परीक्षा आ गइल बा, कौन नहीं पहले बार वाला टेट, अब आ गइल बा ई दुकान को पेट, हर सलिए के करे पड़ता तब तू फार्म भर पैबा। अब
आईएएस बनने की पहली परीक्षा में बैठता है और धीरे धीरे समय बदला, प्री का पेपर देता है, 4 महीने बाद रिजल्ट आता है और जब रिजल्ट आया मास्टर तो वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम प्री पास कर गया था। मेहनत की रोटी और मेहनत की कमाई का नतीजा साहब, अंत में बताऊंगा एक बहुत बड़ी बात आपको। प्री पास कर गया और जब पास कर गया तो टेलीफोन किया, किसको? अपने बाप को। बाप का कंडीशन क्या है? रिक्शा पर सवारी बैठा के लेके जा रहा है, 4 बेर फोन बाजल, फोन उठौलस। हाँ बेटा बोल। कल से बाबूजी हम आईएएस बनने वाला पहला परीक्षा पास कर देनी। सवरिया उतार के मुड़ी पटकलन जमीन पर भगवान को तकला कल कहो प्रभु रिक्शो चला हुआ लगा बेटा आईएएस बन सकेला कहा। समय आगे बढ़ल, तरज बदल गई। कवन तरज? हमार सुत गेली गाय, सुना ना सो कोई दिक्कत नहीं, रोज भी रहा। निकला गेला ये राजा, अरे निकला गेला ये राजा, निकला गेला ये सैया, निकला गेला है। हंस के जो बोलेला, अरे हंस के जो बोलेला, अरे सवरिया नु हो बड़ा नीक लागेला है। हंस के जो बोलेला सवरिया नु हो बड़ा नीक लागेला है। ये बहादुर अच्छा, मुंडल वाले बाबू के छोटे भाई नीरज के तरफ से ही 200 रुपया का पुरस्कार। नमस्कार बा प्रणाम बा। बिरहा पर आइए, विषय पर बात लिंगर होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। अंजाम का निकलल, पास कहिले ना हो बेटा, पास कहिले ना हो बेटा, पास कहिले ना है। खोली दिहले पहिली, अरे खोली दिहले पहिली, अरे दुआरिया ना हो तेरे पास कहिले ना है। खोली दिहले पहिली तू जिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर दूसरी परीक्षा देता है। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है, यूपीएससी और एक यूपीपीसीएस। कोई भी रहिया बताएगा। यूपीएससी का मतलब आप यूपीएससी पास कर लेंगे तो भारत के किसी भी प्रदेश में नौकरी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस पास करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में नौकरी करेंगे, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी। मैं तो बधाई देना चाहता हूं साहब, सरकार रहे ना रहे बात छोड़ दीजिए, बात पर बात आ गई। बधाई देना चाहता हूं बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव को। केवल 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला था, 17 महीने डिप्टी सीएम, और 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी मास्टर बनाया। और सबसे बड़ा सम्मान जानते हैं कब बढ़ा? 5 लाख में 2.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाकर के मास्टर बने। उत्तर प्रदेश से बिहार में जाकर के मास्टर बने। वो या नियुक्ति पत्र बताते रहे सरकारी मास्टर का, अपनी के यहाँ छत बताते रहे। ये कैसा रहा था? अयोध्या चले के बाद राम मंदिर बना था। हम राम जी के पुजारी हैं, हमसे बढ़न के पुजारी हुई। कह देता हूं तो बुरा लग जाता है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। भारत के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दूसरी बार बनाया है। मेरे एक एक बातों का मतलब है, मैं कोई नेसेसरी बात नहीं करता। आप चले जाइएगा अयोध्या, राम हमारे भी पूजनीय है, हमारे भी आदर्श है। लेकिन वहां जितने मंदिर के पुजारी हैं, सरकारी पुजारी रखे गए हैं, सरकारी तनख्वाह पर। जैसे सरकारी नौकरी मास्टर का, फौज का,
वहीं का सरकारी वो जब पुजारी रखल गई बालो तनी पता लगा लिया लो तनख्वाह कितना बजन तनी सबे 45,000 से लेके 1,15,000 ले। ठीक बा 1.5 लाख तनख्वाह को दिया जाओ 100-150 पुजारी सरकारी तनख्वाह पर रखाइल बा ललटेम लेके खोज लेबो में न एगो अहिर मिली न कोयरी मिली न तेली मिली न नोनिया मिली न भौर मिली न गोड़ मिली न दुसाद मिली न चमार मिली न दूसर कोनो जात मिली खाली एक के बिरादरी खातिर लिखल बा कि तोहने लोग पुजारी हो को बोलो। अगर सरकार से तनख्वाह मिलता है तो उसमें हमारा भागीदार नहीं है। सरकार के खजाने पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूर और रिक्शा चलाने वाले मेहनत कश मजदूर का भी बराबर का हक हुआ करता है, ये सरकार कहती है। वो तो शुक्र मनाइए डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जिन्होंने कहा कि पहले राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन भारत का संविधान लिखा तो कहा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा तुम्हारे एक वोट से पैदा होगा। हम सलाम करते हैं, संविधान हमारे लिए दुनिया के किसी भी ग्रंथ से बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए असली वही ग्रंथ है साहब। हम बात को विषयांतर नहीं करना चाहते हैं। UPSC का पेपर दिया, 5 महीने बाद आज रिजल्ट आने वाला है। रात को 8 बजे रिजल्ट आएगा। जिस कैंपस में था उस कैंपस के 22 लड़के परीक्षा दिए थे और 22 का कि ये खाना बना लिए, खाना बना करके छोड़ दिए कि रिजल्ट आ जाइए ओकरी बाद खाई जाई। खाना का बनाए थे DBC ये कहे आए करते ले नहीं क्या बुझा रुक जान तक गई ले। आपके घर का कोई लड़का अगर इलाहाबाद पढ़ता होगा उससे पूछिएगा DBC भोजन क्या है सर। एक्के को बर्तन में एक्के बेर दाल भात चोखा बना लेबू। मतलब तीनों एके बेर बन जाई। हमसे पूछे कौन को बनी, हम बताओ तनी ई तू ना बनेबू हमन के ना बनाओ। ये जो लड़के हॉस्टल में रहते हैं पढ़ते हैं इलाहाबाद दिल्ली वो बनाते हैं सब। देखा जुगाड़ कौन का लगा सा कुकर में दाल धो दिया सा और वही में छोटी चुकी लोटा में आधा लोटा पानी आधा लोटा चाउर डाल के कपड़ा से बांध के बीचवा में धो दिया सा। 4 गो आलू धो के वही में डाल दिया सा, ढक्कन लगा के 2 सीटी लगौना सा, दलियो हो गई, भतो पक गई, ललुइयो पक गई। डाला मरचा बस आलू छील के वही में चोखा मरचा डाल के 99% IS और PCS जो DM और SP होते हैं वो और कुछ जानता हो या न जानता हो खाना बनाना बहुत अच्छा जानता होगा। इसलिए कि पढ़ाई के दौरान उनको ट्रेनिंग मिल जाती है खाना बनाने की। खाना बना के धैले वहां से 8 बजे रिजल्ट आई हमारे तक बेटा रिजल्ट आई ओकर बाद खाई ले रिजल्ट आया और रिजल्ट आया तो उस कैंपस के 8 लड़के पास थे और 8 में वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी UPSC पास कर चुका था। रैंक कितना था उसका पूरे भारत में 148वां रैंक था उसके, पूरे इंडिया में 148वां रैंक था। अंजाम का निकला लिस्ट हुई जारी जाम रहल क्लियर। अरे इंटरव्यू दिहाले तो मन भाई हरिया अरे बनी गईले ना हो बेटा पानी गईले ना हो बेटा पानी गईले ना है बनी गईले बेटा अभी कहिया ना हो तेरे पास गईले ना है बनी गईले बेटा अभी कहिया ना हो। एग्जाम निकला, एग्जाम का रिजल्ट निकला, वो UPSC पास कर चुका था। IS बनने की अंतिम परीक्षा होती है जिसे कहा जाता है इंटरव्यू। वो लिखित नहीं होता साहब, आप टेबल पे बैठे रहेंगे, 4 लोग आपके सामने रहेंगे, मौखिक सवाल पूछेंगे, आप उसका मौखिक जवाब देंगे,
उसी में आपको नंबर मिलेगा और उसके बाद ये तय होगा कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। इंटरव्यू भी पास कर चुका है। ए आजा इंटरव्यू हुआ जो पास कैलस बजत रहे 1.5 सगरी लइका पकड़ के कोरा में उठावे लगल सब। अच्छा 10-20 मिनट सब लइका खुश रहल स जौन एकरे साथे पास भइल स। बाहरा निकलल आइयो निकलस मोबाइल कलस के तनी रुको 5 मिनट किनारे गया और फोन मिला दिया अपने बाप को। फिर उस बाप की कंडीशन ये थी कि एक पुलिया थी, चढ़ाई था, रिक्शा चलाने वाले के चेहरे के तरफ मत देखिएगा। अब तो रिक्शा के जगह ये छीन लेना सही टू आइल बा दुकान टोटो ये जितना तेज चढ़ता उतने साफ उलट तो भाई हो जान लिया गप देना उलट जाता तो दो आदमी पकड़ के सोच करके फिर बैठा देता ना से चला जाता ना सा रास्ता में उल्टा होता नहीं जाता। रिक्शा चलाने वाले के पैरों की तरफ देखिएगा और इसके पैरों के नसों की तरफ देखिएगा तब आपको पता चलेगा कितना मेहनत लगता है। चढ़ाई पर है, रिक्शा चाँप रहा है, फोन की घंटी बजी, एक हाथे हंडिलवा छोड़ के अब फोनवा निकाल के देखलस, अरे ये तो प्रेम का फोन है, डरा गई। जानता लगा है 1 साल से जब फोन आवे तो लड़का कहे बाबूजी 2000 भेजिए, बाबूजी 3000 भेजिए, बाबूजी 500 भेजिए, बाबूजी अंतिम परीक्षा बा 1000 भेजिए। फिर 3 दिन पहले 2000 भेजले रहा, फिर डरा गेल कि लगा था बाबू हमार कुछ पैसा ना मांगे, लेकिन बाप है रिसीव किया। कहा हेलो कलश बाबूजी बाबूजी तू कहता ना बोल लगा वो बोल बेटा कहा चाहिए कितना चाहिए बोल। कलश बाबूजी कल अरे बोलबे करबे कि खाली बाबूजी जी कहबे। कलश हम आईएएस बन गईली, जो कलश आईएएस बन गई तो मोबाइल हाथ से छूट गई, जो छूटल तो हजाक के मरला ब्रेक, इतना तेज ब्रेक मारला कि दूगो सवारी सीटे पर रहला सारे उझार हो के ठेकुना उना फूटल बा गरिया होता तो साले छूटिया कहीं का ऐसा रिक्शा चलाए कि हाथ पैर टूट गया। अब रिक्शा किनारे खड़ा करके गए, मुड़िया पर धड़ दे जमीनिया पर मुड़िया पटकलस। कलश भगवान विश्वास नहीं के हो तो हमारे मेहनत का इतना बढ़न सिला तू दे दिला। गइल मोबाइल बिठोर उठोर के ले आई, फिर लगौलस, फोन चालू भइल, फिर अपने बेटा से बात कैलस। 18 रुपया का सवारी लेके गइल है तो ले दुकानी पर गइल, मिठाई के जमाना में 18 रुपया का मिली, बतासा किनलस, बतासा करिया प्लास्टिक में आ लेके सड़किए पर खड़ा हो गए। रिक्शा वाले के जे आवे के कहे ए भैया रुको, लोग कहे क्या है छोड़ दे, तो बतासवा को निकाले कहे इल्लो तनी मुंह मीठा करो, लोग कहे का हा आता हमार लइका आईएएस बन गेल बा। केहू ले लेवा, केहू कहे ई पागल हो गेल बा, कर स्क्रू छोड़ देले बा, फाटल कुर्ता, फाटल चप्पल, फाटल मैला धोती, केहू विश्वास करी। रिक्शा के हंडिलवा में प्लास्टिक टंगलस, आ गइल घरे। बुढ़िया रोज ही रिक्शा लेके आवा तो झोरा में टंगले रहा, आधा किलो आलू, आधा किलो आटा, 2 रुपया का गरम मसाला, मरिचा, प्याज, वही में धैले रहा तो बुढ़िया निकाल के झोरवा ले जाओ वही का खाना बनावे। आज देख दिया कि हंडिल में झोरे नहीं के। कलश कहो प्रेम को बाबूजी आज सवारी ना मिला कहा। बुढ़वा कलश कह रहे आज जो मिलल बहु जिंदगी में कबू मिलबे ना करे। का भइल उतरला रिक्शा से हाउ आ के बुढ़िया के कबारी में पकड़ लिया, घरवा की बहरवा उछलवा के मार मुधा के का कुछ खा गइल वाला का हो तो लाज नहीं खेला के तो के दुआरी पे भइले वाला लोग का कही। कल लइका आइया सो गइल हो प्रेम कमाई, बुढ़िया लगल रोवे। ए भगवान हमन को सुन ले अला, छोड़ दिया बात के। लइका 15 दिन बाद घरे आइल, 2 महीना का समय घरे बितौलस, और 2-3 महीना घरे रहने के बाद उसको सूचना मिलती है कि ट्रेनिंग के लिए आपको फला जगह जाना है। वो लड़का घर से चला गया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग पीरियड में भी तनख्वाह मिलता है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मिनिमम वेतन जो होता है वही ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है। तो हर महीने में अपने बाबूजी के 10,000, 5,000, 20,000 भेजत रहे। ये 10,000 बहुत बा, अरे दुइये प्राणी के खाए के बा, दाल रोटी
5,000 में काम चल जाओ, 10,000 बचे तो बाबूजी धैले रहो। वाह अब जरा समझिए, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वाह और भारत में प्रदेश स्तरीय, स्टेट स्तरीय आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। वाह जैसे आपके जिले में देखते होंगे कोई डीएम केरल का आ जाता होगा, कोई तमिलनाडु का आ जाता होगा, कोई बिहार का आ जाता होगा, कोई झारखंड का आ जाता होगा। तो 22 नए आईएएस अधिकारियों का बिहार से ट्रांसफर हुआ। एक बात और बता दूं, मैं बिरहिया तो जरूर हूं लेकिन झूठ 1% नहीं बिरहा में रखता। पहली पोस्टिंग किसी को कलेक्टर की नहीं मिलती है, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा टैलेंट होते हैं, जिनकी काबिलियत होती है, वो पहली पोस्टिंग में जिला भी पा जाते हैं। वाह मेरिट अच्छा था इसका, 148वां नंबर था पूरे भारत में। हरियाणा में एक जिला है जिस जिले का नाम है जिंद। जिंद जिले का कलेक्टर बनाकर, यानी जिंद जिले का डीएम बना करके वाह इस प्रेम को बिहार के रिक्शा चलाने वाले के बेटे को भेज दिया गया। वाह बिरहा एकदम अपने चरम सीमा पर है। 70% बिरहा खत्म है, 30% कलेजा थाम कर रहिएगा। हर महीने 10,000 20,000 बाप को भेजता था। अच्छा, जौने दुआरिया पर कब टूटही साइकिल ना आवे, हाँ अब दुआरी पर रोज बोलोरो, फॉर्च्यूनर, वाह स्कॉर्पियो, हाँ बड़े बड़े गाड़ी, महंगा महंगा गाड़ी आवल चालू हो गई सब। काहे खाती तो बियाह करे खाती। बुढ़ऊ कह के भाई देखा लो लड़का डीएम हो गई बा, हम बुझिए ना पाइप कौन बियाह करे बाबू ये समरे बतिया लियो लोग, यहाँ तो हम बतिया दे। हाँ अब समय बीतल, प्रेम को 8 महीना ड्यूटी करते हुए व्यतीत हुआ। वाह तब तक प्रेम के पास एक लड़की चली गई। वाह उस लड़की का नाम क्या था? प्रीति महतो। वाह बिहार में एक बिरादरी है महतो, बैकवर्ड क्लास में आती है, पिछड़ी जात में। अपने वहां शायद जिसको कुर्मी बोला जाता है, यही बिहार में इसी को महतो बोला जाता है शायद। मैं पूरा कॉन्फिडेंशियल नहीं हूं, गलत भी हो सकता है मेरी बात। प्रीति महतो ये थी कौन? इसकी बैचलर थी, क्लासमेट थी। वो भी आईएएस कंप्लीट की थी, लेकिन रैंक उसका बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको अभी नियुक्ति नहीं मिली थी। और जा करके 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीत गया, प्रेम के पास रहना चालू कर दी। अंजाम का निकलल बिरहा में तीसरी तरज लग गई। कौन तरज बा मास्टर? आराम से। इलाहाबादी है। बड़ा चलल बा तनी घरी। इलाहाबाद वाली लड़की आई कुली बड़ा तेज गाओ तली सब। नौका तरज का छोड़ दे के पैबे ना करी। का जान दे अरे का जान दे शहर वाली का जाना, का जान दे जिया जिया। एक लाइन और गावन के राम कैलाश, हैदर अली के बाद राम कैलाश दद्दा गावन। का गावन? आन के पलमुआ कैसे जई सुतावई, अरे आन के पलमुआ कैसे जई सुतावई, अपना पलम के बिछाई देली चादरा, अपना पलम के बिछाई देली चादरा। का जाने देई सहारा वाली गजना। ओहो लेकिन ए भैया, ये पंच लोग, ए बाबू लोग, ई लड़किया के 6 महीना जो बीतलो प्रेम के सथवा रहत, तोले प्रेम का ब्रेन वॉश कर दी। वाह
मेहरारू सलाई रिंच होली से सलाई रिंच एगो साइज रिंच होला 2 सूत के बाद 2 सूत की नट में फंसी एगो सलाई रिंच होला ओके ढील कर देबो तो 2.5 सूत की नट में फंस जाई टाइट कर देबो तो 1.5 सूत की नट में फंस जाई आ जब मेहरारू फंसा ले सब बुझिया से टाइट हो गइल बा तब हे पड़े ठेली से कहली सब पट्टू सीताराम कहो हे बगल ठेली सब पट्टू जाके अपने बाबूजी के 4-5 लाठी मारो लड़का चल रही लौर लेके अंजाम कहाँ निकलल 8 महीना रहत हो लड़किया के प्रेम का कंडीशन का हो गई बाबू अरे भूल गई ले बेटा अरे भूल गई ले बेटा माई बापू का दुखावा भूल गई ले बेटा अरे समझे मेहरिया का सबसे बड़ा सुखावा समझे मेहरिया का सबसे बड़ा सुखावा भूल गई ले बेटा माई बापू का दुखावा भूल गई ले बेटा आठ महीने रहने के बाद वो प्रेम और प्रीति बिना माँ बाप के मर्जी के ये कलेक्टर ही है उसी कलेक्टरी में प्रेम और प्रीति कोर्ट मैरिज शादी कर लिए एहू जाले ठीक बा भाई अधिकारी लड़का बा IAS लड़की बिया बियाह कल हला कोनो हर्ज नहीं खेल लेकिन बियाहवा भइला के 2 महीना के बाद न बाबूजी के पता बा न माई के पता बा घरवा रुपया पैसा भेजल बंद एहू जले ठीक बा जवन बाप जवन बेटा दिन भर में 4 बेर फोन पर बतियावे हाल चाल ले अब 2 महीना 4 महीना बीतत बीतत फोन से बात कैल भी बंद रुपया पैसा जवन 2-4-10 हजार इनके लगे बचल रहे हल्का में का वो धीरे धीरे खत्म हो गई अच्छा लाजन कबो कबो ऐसा बात होला अपने बात कि दूसरे से आदमी बता ना सकेला अब दूसर कैसे कहो कि हमारे लड़का DM बा हमसे बतियाबे ना करला हमके रुपये ना भेजे में खुदे अपन बेइज्जती बा अब तो धीरे 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 नमक रोटी का भी मुहाल होना चालू हो गया साहब बिरहा के टेरी में कवि ने बहुत बड़ी बात लिख दिया क्या लिखा जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया अरे माई बाप से प्यारी हो गई जनाना माई बाप से प्यारी हो गई जनाना जमाना कितना नीचे गिर गया ए पंचो ए भैया 90% बिरहा खत्म बा अब 10% करे जा फारी बैठ जाइए ए साहब 1 नंबर हो तो निपट के आ जाइए अबले सुन लो ना सुनब तो बिगड़ जाई बात समझ में ना आई कोनो बात धीरे 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 समय बीतल एक दिन के बाद कि बुढ़िया का तबीयत खराब हो गई अब बुढ़ऊ के लगे 1 रुपया बाना रात का 11 बजे शुगर हाई BP हाई बुखार 103 बुढ़िया कांपत बिया कबो कबो बेहोश हो जाती है बुढ़ऊ के लगे कोनो चारा है ये नहीं खे रिक्शा निकलन जो ने रिक्शावा के भूसौला घर में था देले रहलन ट्यूब टायर में कहावा खत्म बा वही पर चट्टी बिछाई गया बुढ़िया के लदलन अल्ले के हॉस्पिटल चलीलन हॉस्पिटल का जो मालिक था वो इस बुढ़े को पहचानता था रमाशंकर को अरे ये तो DM साहब के पिताजी हैं कंपाउंडर बुलाया जल्दी जल्दी बुढ़िया को अंदर ले गया ICU में ले गया 1 घंटे के बाद बुढ़िया होश में आ गई और कहा पिताजी काहे आप ऐसे ही अवस्था में कले बाबू के रोहन लाई है एमे कौन लाज बा ये प्रेम कमाई है इनके हॉस्पिटल ले आओ लेके चलिए लिया अथवा फोन कर दिए होते हम एम्बुलेंस भेज दिए होते ना कोनो बात नहीं है कुछ दवाई 2-4 टाइम का डॉक्टर लिखा और कहा कि इनको लेके जाइए सुबह होगा तो लाइएगा जांच करूंगा उसके बाद इलाज करूंगा इनका
डॉक्टरवा ये लिए पैसा ना मंगलस कि डीएम का बाप हवा इनसे कहा पैसा जाई हाँ आइन के लगे 1 रुपया रहे ना दे देबो ना कहीं ना वाह बुढ़िया के लिया के घरे चली अइलन। दिन भर कहूँगा बीत गेल कहे के ले जाए इनका डर बा कि जाए तो पैसा मांगे ये 4 खुराक से बुढ़िया ठीक हो जाई फिर हो तो डॉक्टर साहब का दे दे। शाम के बेरा फिर बुखार आ गए इतना तेज बुखार आ गया कि बुढ़िया जड़वता दहिया तपत या दूर से बुढ़ऊ हैंड पाइप चला के एगो गमछिया पर गमछिया के भे के तनी सा गार के लिया के बुढ़िया के पूरा दहिया पोछे लगलन कि बुखारवा कर उतर जाए। प्रेम पति और पत्नी का असली प्रेम जानते हैं कब होता है? सुहाग रात के दिन नहीं होता है। मैं गारंटी दे रहा हूं पति और पत्नी का असली प्रेम 75 बरस के उम्र में अगर पति जिंदा है पत्नी जिंदा है तो उस समय उन दोनों का असली प्रेम और वो प्रेम क्या होता है? एक दूसरे के दुख में उसके कंधे पर हाथ रख देना वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम है। पोछा था न दे पोछ उछ के तो ले बुढ़िया के होश आयल तो कहलस ए प्रेम के बाबूजी प्रेम के फोन कर कह दे कि तोरे माई के तबीयत खराब बा खाली वो सुनी तो दौड़ल भाग जाई के बतावे वो बुढ़िया से कि अब तो नंबर वो ब्लॉक कर दिल बनो से फोन में नहीं खेलागत बुढ़ऊ तिहा धराव कति फोन मिलौनो टोई टोई करके कट गई कहल रात बा बाबू फोनवा बंद करके सुत गइल हुई अधिकारी हवा चल सवेरे बतियाई तो ले फोटो मढ़ावल एगो शीशा में टांगल बा देवलिया पर बुढ़ऊ गइल उ फोटोवा लेके चले एल प्रेम के छोट पर का आ ओ बुढ़िया के लगवा उ फोटोवा ध के झर 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 दोनों जनी रोवता लोग बुढ़वा बुढ़िया रोई के कहत का बोलो फोटोवा से भी रहा को अंतिम तरह आराम से बेटा गीत बा खबरों न ले लू अब ता खबरों न ले लू अब ता नंबरों न दे लू हो एक बार जहिया से शादी भइल हाल ना पूछेलू हो कपल सतैबू काये जान कपल सतैबू काये जान जान कहत रहलू सचही में जान भइलू मुअला पयबू काये जान माई रोवतिया बाबूजी रोवतन भैया हो फोटोआ देख के अपने लइकवा का 5 साल का रहे तब को फोटो बा बाबूजी रो के कहत न का हो प्रेम इतना निर्दयी हो गए रे बेटा सोचेंगे नहीं कि विरहा यहाँ तक भी जा सकता है। इसी 10 मिनट में विरहा का असली गठरी खुलेगा जरा सुनिएगा। माई रो के कहतिया का कहलस खबरों न पूछा बेटा अरे खबरों न पूछा बेटा हलियो न लेला बीतल 6 महीना तू तो वही ना भेजेला अरे कैसे कही है मर पर माई तमाई होले याद को रोजो रोवे निकले ना तन से परान
ए साहब रोवत 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 बुढ़ो के नींद लग गई अब बुढ़ियों के नींद लग गई दोनों सूत के ले 5 बजल हो सवेर 5:30 6 बजल सूरज उग गई हमन लेकिन ये दोनों नींद में सुतल हुआ तो भड़ 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 दो केवड़िया के उभड़ भड़ावा था बुढ़ऊ का नींद टूटल दौड़ के गई ना पहले 2 पल्ला वाली केवाड़ी रहे तो लकड़िए का किल्ली रहे पहले हत्ते बड़ा देख ले कब सब किलिया खोल के आ केवड़िया खोलन दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था नाम था जिसका राम शरण यादव उसी गांव का रहने वाला था जो ही ये दरवाजा खोले तब तक झुक करके प्रणाम किया और कहा चाचा पा लगी नमस्ते कला खुश रहो बेटा कला ए चाचा का हाल चाल बा ठीक बाला तो हाँ प्रेम ठीक बाला ना हमारे भाई जोन कलेक्टर भइल बना डीएम साहब फोन नहीं लला बातचीत भइल तनी बात करई बा हमारे संग में पढ़ले इंटर ले इनके नीके नहीं खेला तू बतिया ए चाचा का भइलो तनी नंबर बाद हम बतिया ली का हाल चाल बा तनी प्रेम को पूछी बाबूजी कहला ए बाबू तनी हम बड़ा दूसरे काम में बनी साझी का ही है तो हमसे बतिया ए मेरा बात मत कर जा तू यू टर्न होकर के जो ही वो बुढ़ऊ प्रेम का बाबूजी आगे बढ़लन रमाशंकर तब तक राम शरण की नजर उस बुढ़े के एड़ियों की तरफ पड़ा और फटी हुई धोती की तरफ पड़ा अरे आईएएस अधिकारी का ये बाप कलेक्टर का बाप इतनी बड़ी बड़ी एड़ियों में बेवाई फटी है 3 जगह मोटका डोरा से धोती सियल बा लपट के आगे चला गया और जाकर के कलाई पकड़ दिया और ऐसे घुमाया कहा चाचा आप कुछ छिपा रहे हैं हमसे हम तार बेटे लागो बेटे तमाम बानी कुछ जरूर गड़बड़ है हमसे बताइए हो सकता है मैं आपको कुछ मदद कर सकूं दुख लोग तब बतावेला जब केहू पूछे वाला होके डूबते को तिनके का सहारा मिल गया जो कहलस के बताओ हम तार कुछ मदद करब तो ले बहिया पकड़ के बैठ गई लगला फफक फफक के रोवे तो ले बुढ़ियो आके पकड़ के रोवे लगल 5 मिनट के बाद जब चुप भइलन तो कुल वृतांत बता दिलन कि कैसे रिक्शा चलौनी कैसे होके पढ़ौनी कैसे कलेक्टर बनौनी 6 महीना हो गए आज ले एको बेर फोन ना कैलस 1 रुपया ना भेजलस ये नौजवान जो था राम शरण यादव ये कहा आधे घंटे का मौका दीजिए गया डॉक्टर लाया बुढ़िया का इलाज कराया डॉक्टर को पैसा देके भेज दिया और कहा चाचा एक काम करिए कल हमारा एक टिकट है रिजर्वेशन मैं 2 वेटिंग टिकट ले रहा हूं और आप मेरे साथ हरियाणा चलिए आप और चाची दोनों लोग बुढ़ऊ कहला हम का करे हरियाणा जाए कल जिस जनपद में जिला मुख्यालय पर आपका बेटा अधिकारी है जहां कलेक्टर है उसके ऑफिस के ठीक सामने सड़क के इस पार उसका ऑफिस है कार्यालय है और उसके ठीक सामने रोज 3 बजे के बाद मैं रेड़ी लगा करके भाजी बेचता हूं रेड़ी समझा तो नहीं समझे के ले चलो हाजिर करब हम पूछब कि ये प्रेम जो बाप रिक्शा चला के धोके आईएएस बनौलस वो बाप के छोड़ काहे दिया तू पकड़ लो माई बाप भरकवारी ठीक बा बेटा अगले दिन ट्रेन में बिठाया 2 वेटिंग टिकट लिया और लेकर के आ गया हरियाणा 8 बजे गाड़ी हरियाणा रेलवे स्टेशन पर पहुंचाती है वहां से 9 बजते अपने कमरे पर जाता है 10 बजे ले 11 बजे ले के खाना वाना खिया के एगो टेम्पू तय करके लेके चलिए कलेक्टर साहब के ऑफिस पर ऑफिसवा पे आवत आवत बज गई 12:30 अब देखते होंगे आप किसी भी कलेक्टर डीएम के जो कार्यालय या ऑफिस होता है वहां एक संतरी रहता है बंदूक लेके खड़ा रहता है उसमें चाकू एक रहती है तो कभी कार्यालय के इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं तीनों लोग 2-3 बार लेफ्ट राइट किए 1 बज गया वो संतरी देखा तो बुलाया कहा इधर आओ तीनों लोग गए तो इस राम शरण से पूछा कि क्यों तुम लोग इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहे हो राम शरण कलश कि ए साहब आपके साहब से मिले के बाद बड़ा इमरजेंसी बा बस वो संतरी घड़ी देखा तो कहा कि 1:30 बज गया साहब के मिलने का टाइम 10 बजे से 12 बजे तक है
अब शाम नहीं मिलेंगे, अब 3 बजे शाम को लेके आना, तब इन लोगों से मिलवा देंगे हम। वाह पर्ची पर नाम लिखवा दो। बस बुढ़वा बुढ़िया के रोडवा को पार कर दियालस, अपने लगल बतियावे, हाथ जोड़लस, कलस ए साहब बड़ा जरूरी बा, बड़ा इमरजेंसी बा हो, अपने साहब से मिलवा दो। कहा देखो यार मैं भी नौकरी कर रहा हूं, जब 3 बजे के पहले मिल नहीं पाएंगे तो मैं कैसे मिलवा दूं तुमको। जाए लगल राम शरण 10 टेक बड़ा फिर लौट के आई। वाह कलश के साहब तू चाहबा तो मिल ले। हाँ बुढ़वा बुढ़िया बिना खैले खड़ा हो, वही लोग के मिलवाओगे, बड़ा जरूरी बा। अब डांट के आवाज दिया है, संतरी हॉस्पिटल है क्या? जब चाहो तब लेकर के चले आओ, भाग यहां से। अभी पुलिस बुलाऊंगा, धक्का मार के हटवाऊंगा, मैं 4 बार तुमसे कह दिया। ये दोनों में झगड़ा हो तो जब बुढ़ऊ देखला तो ले बुढ़ऊ सड़किया पार करके जा गया। कर ए बाबू काहे है, बाबू काहे ताके बोला तना, डांटा तना, अतई कहा तना कि 3 बजे भेंट हुई। हाथ जोड़लस बुढ़वा, कलस के साहब हम साथिका का मरीज हैं, 1.5 घंटा से खड़ा बनी, हमार पैर दर्द करता, 2 मिनट खातिर अपने साहब से खाली भेंट करवा दा। अब और गर्म हो गया। और संतरी कहा है बुढ़े, पता नहीं कहां से आगल पागल चले आते हैं सब मिलने के लिए, 10 बजे से 12 बजे तक नहीं आ सकते। जब 2 बेर पागल पागल कहलस तोले बुढ़वा खोटियौलस धोती, कहलस तोरी अंतरी का संतरी दिमाग खराब बा, जाके बोल परमो से कि तोर बाप आइल बा तो से मिले, जाके बोल। अबे संतरी का हवा खराब, कहता सारे हो स्क्रू ढीला तो रहबे कैले, बड़का स्क्रू ढीला आ गेले। अब राम शरण को लगा कि बात बिगड़ जाएगी। कहा संतरी साहब सुनिए 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। आप जिसको पागल बोले हैं ना, आपको नहीं पता है, ये जो आपके साहब बैठे हैं अंदर ना, इन्हीं के बेटे हैं और उनके बाप हैं। तब तनी ठंडा बैल कलस तई बाप हो तई अपने काहे ना फोन करके बतिया ले तो लो, हमके का बिचवा में डाल के पेरा तो लो में से। तो कुछ बात ऐसी है कि बात नहीं हो पा रही है। तले माई आगे कलश से बाबू मिलवा दो 1 मिनट। कहा देखिए मैं इतना ही मदद करूंगा कि कागज पे नाम लिख के ले जा रहा हूं, दे दूंगा, साहब कहेंगे बुला लीजिए तो बुला के मिलवा दूंगा, नहीं तो उससे ज्यादा 3 बजे के पहले कुछ नहीं कर सकता। वाह कागज निकाला, नाम लिखा, ऊपर लिखा रामाशंकर, नीचे लिखा सुजाता, और लेकर के अंदर गया। तो संतरी की इतनी हिम्मत कहा कि वो सीधे डीएम को पर्ची दे दे। वाह हर डीएम एसडीएम के बगल में एक रहता है टाइप करने वाला बैठा रहता है, जिसको कहा जाता है स्टोनो बाबू, देखते होंगे आप, वो लोग होना सा लगे पर्चिया दे दिया, कहा कि साहब को दे दीजिए। अब साहब कुछ लिख रहे थे, बस टेबल पर ले करके रख दिया, चश्मा उठा करके पढ़ा, वो कलेक्टर प्रेम, रामाशंकर, सुजाता, हाथ से कलम छूट गई और खड़ा हो गया। कहा ये पर्ची कौन लाया? संतरी कहा साहब, सॉरी स्टोनो बाबू कहा साहब संतरी लाया। कहा बुलाओ संतरी को। 2 सिपाही दौड़े दौड़े गए, कहे चल साहब बुला रहे हैं तुमको। अबे कर हवा खराब की कोई नौकरी देखो तो नहीं, आज हमारे सारे ही फंसा दिया ना हमरा के। आया दोनों पैर पटका, कहा यस सर। कहा जो पर्ची तुमने लिख के दिया ये लोग है कहां? तो कहे साहब सड़क के उस पार खड़े हैं। कहा एक काम करो, डरो मत, मेरी गाड़ी निकलवाओ, ड्राइवर को बोलो और उनको मेरे गाड़ी में बैठाओ और मेरे कोठी पर ले चलो और कह दो साहब अभी 20 मिनट बाद आपसे वहीं मिलेंगे, अंदर मत ले जाना, रिसेप्शन वाली जो जगह है वहीं बैठाना। संतरी आया, कहा साहब मिलने के लिए तो कह रहे हैं लेकिन कोठी पर। बुढ़वा कलश बुढ़िया से देख ले, घरे बाबू बोलावा था, बैठ के हमने से बतियाई, गाड़ी आई, 2 लोग बैठे, राम शरण जो बैठने जा रहा है तब तक संतरी का 2 लोगों के बाद किसी का परमिशन नहीं है। तो ले दोनों बुढ़वा बुढ़िया उतर गया, ना जाइए। राम शरण कहना तू लोग जा, हम जाना तनी वो चले पैदल, तीर सही निशाने पर लागल, पहले तो हम लोग जा लो। बैठ के आए, हो सायरन बजाते हुए गाड़ी अंदर आ गई।
और 20 मिनट बाद फिर हूटर बजाते हुए गाड़ी आई, सुनिएगा मेरे मित्रों, और चमचमाती हुई कार से निकला वो आईएएस अधिकारी प्रेम। अंदर गया पहले और एक खूबसूरत महिला का हाथ पकड़े, गम 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 गम, दिमाग हमारे तरफ, गम 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 सेंट महक रहा है, और एक औरत को लेकर के आ रहा है। माई खड़ा होके ताकतिया कि मन बाबू कैसन बा, कहो भाई। बाबूजी खड़ा होता ना तो धोतिया एंगल लुको आवत, दू जगह फाटल बा धोतिया, तो दोनों गड़वा में तो पता लगे फटल की धोतिया। हमारे बेटा देख मत ले, एक बेइज्जती मत हो जाओ। जब होता ना तो माई देखलस, ए बेटा बैठ जा, चुप। माई जब होता ना दूर देखलस अपने बेटा प्रेम के, दौड़ा लिया मतारी हाथ फैला के, अरे परमवा, ए परमवा, भुला गई रे हमके, छोड़ दिया ले। 10 बेर परमवा परमवा कहतिया। माई है ओकर हक बा कहल। हमनी के घरे जाने जा कितनो बड़ा आदमी बानी जा, माई अगर बाटे तो कहनी जा माई रे तनी बोली 1 गिलास पानी ले आवा सब। आप लोग कहनी माई रे तनी खाना मंगाई है, माई रे तनी चाय मंगाई है। माई के तर रे तू कह देला, एक बार मेहरारू के रे कह के देखा ना, पटक के चढ़ जाई करे, जब 2 बार दबा दे हज देना, दिमाग ठंडा हो जाए। माई कहला सरे पर हम के भुला गई रे। हाथ छुड़ा करके वो औरत प्रेम का कहती है कि कहां से पागलों को बुला लिए, प्रेमवा प्रेमवा बोल रही है। अब इसको लगा कि देखा नहीं तो सासे पतो इनमें मत बजड़ जाओ, हम कुछ और ही कल चाहता नहीं तो ये दोनों भिड़ जाली सब। हाथ छुड़ाया अपने पत्नी का, कहा तुम अंदर जाओ, 20 मिनट बाद तुमको बताऊंगा। आया आगे, बाप बाहें फैलाए हैं कि बेटा गले मिलेगा, कम से कम मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। तब तक प्रेम कहा कि आप लोगों ने गलत कर दिया, यहां आकर गलत। बुढ़िया धैलस कलाई, गलत चले के हो, ये कहता गलत कर दिया, गलत नहीं रुके। मैं 4 दिन बाद आपको बुलाने वाला था, आपके लिए रहने के लिए अच्छा घर व्यवस्था कराया हूँ, अच्छी भोजन, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, वहीं आपको रखना चाहता था, लेकिन पहले में आ गए आप बिना बताए। के बताओ कि तोर फोन में निकला तो कोने को बतावल जाई। बुढ़ऊ कहले बेटा तू जहां चाह वही हम रहो, लेकिन तारी आंखी की सोझा। कहा चलिए। बाहर आया, गाड़ी लगी थी, अपने बैठा, माँ बाप को भी बैठाया और लेकर के ड्राइवर चल दिया। ई बाकी बाबूजी आगे बैठल बा, नहीं पीछे बैठल बा। माइयों के टोवतिया, चुमतिया, चाटतिया। माई कहलस ए बेटा एगो बात पूछी, एगो हमार सवाल बातों से। तो कहलस कि बोल। सवाल का कहलस, बिरहा में पोपट लाग गेल। कैसे मास्टर? अरे फफक पड़ा है ममता का सगरावा मोर दुलारावा रे। अरे फफक पड़ा है ममता का सगरावा मोर दुलारावा रे। एक बार बेटा चूमई दे शहरवा मोर दुलरू। ए बाबू ए बेटा एगो बात कही तो लेके कहलस बोल ना रे माई, का कहल चाहते ले बोल। तब फटही साड़ी में माई, फटही धोती में बाप हो। माई कहलस की बोल बचवाऊ के रहे जवन आइल तुहरे साथ हो। माई कहलस ए बेटा जन्म के पागल बोलस ये मेहरुआ तोरे संगवा रहली हो, वो केहू तो से बढ़न अधिकारी रहल का। कहलस वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी धर्म पत्नी है। फैलस बुढ़िया का पहाड़। अरे प्रेमवा बियाह हो कल हले का रे दादा? अच्छा चल बियाह कल हले तब माइयो बदल दिहला। कलश का मतलब? कलश पतो ही आवेले ना तो सास होकर मांग बहोर के घर के अंदर ले जाले, हमार हक के अदा कई। तले बुढ़वा पलटल पागल हवे का रे? चुप चुप नौका जमाना बा में आंग मांग बहोर आता तो लेके हूँ अधिकारी लइका बा, अधिकारी पतो ही मिल गेलो में तो कौन दिक्कत बा? ए बाबू ठीक बा, पतो ही बड़ा निक बिया, हम देखनी है बड़ी सुंदर बिया। और तब तक गाड़ी आकर के रुक गई। एक 3 मंजिला बिल्डिंग के सामने उतारता है, गेट खुलता है, अंदर जाता है, काउंटर पे रजिस्टर है, दस्तखत किया। एक कमरा बड़ी सुंदर था, उसी में ले जाकर के 2 बेड लगा था, बिठा दिया
और कहा बाबूजी यहाँ आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा इलाज होगा और रोज मैं आपसे मिलने आऊंगा। वो 3 मंजिला मकान था क्या, बाहर उस पर चौड़े टीन की चद्दर पर लिखा था वृद्धा आश्रम। वाह 5,000 रुपया निकलस पॉकेट से बुढ़ऊ के दे दियलस। हर दूसरे दिन आवे, तीसरे दिन आवे, 5 दिन बीतत बीतत ही हो जान गेल सकी केहू के घर ना आई, वृद्धा आश्रम है। हाँ लेकिन खाए के मिला था, कपड़ा मिला था, दवाई मिला था, बाबू से रोज भेंटे होता तो कहलस हमने के कोनो दिक्कत नहीं के, कोनो परेशानी नहीं के। समय बीता, धीरे 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 1 साल हो गई। अब प्रेम आइल बंद कर दिया, रुपया पैसा दियल बंद कर दिया। वाह आ एहू कुल का उम्मीद टूट गई कि अब प्रेमवा फिर आई हमनी से मिले। शरीर स्वस्थ बा, भोजन कपड़ा मिलता, अकेले दुख ना सही पाई। ए मेहरारुआ के नियर 50 को में मेहरारू रली सा, ए बुढ़ऊ के नियर सैकड़ों बूढ़ रहला सा। वाह बिरहा यहाँ तक आपने सुना। हो सकता है 2-4 मिनट आपको लंबा लग रहा हो, लेकिन बिरहा का मेन चैप्टर खुल रहा है। 1 साल और बीत गया। एक दिन बुढ़ऊ खाना खा के बुढ़वन में बैठ के पतियावत रहना। एगो बुजुर्ग पेपर पढ़त रहे, रोज पेपरवा पढ़े तो वही के लगे बैठो हाल चाल मिले। वो पेपर पढ़ रहा था, पेपर की हेडिंग थी हरियाणा प्रदेश के जिंद जिले के आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर की दोनों किडनी खराब, एयर एम्बुलेंस से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर वेंटिलेटर पर। वाह प्रेम शंकर किडनी दोनों खराब। ये बुढ़वा कहलस ओ पेपरवा पढ़े वाला सा कि भैया ए कम के लेगा, काहे लिए कर रहे हो भाई तुम? कहलस ए भैया ए हाय केकर किडनी खराब बा, पढ़ला हतन एक बार और पढ़बो। पेपरवा पढ़े वाला कहलस कि छोड़ा मर दे उसे, तो से काले दे को बा एगो आईएएस अधिकारी बा और दोनों किडनी खराब हो गइल बा, होई सारे घुसखोर हूं। बुरा मत मानब सब है। रौरी गांव में केहू सिपाही होई, दरोगा होई ना, आपके गांव का कहता निरसिया ये लोग मत क्यों होई बकरी तो मत ये लोग हाथ जोड़त नहीं। ओकरी घरे देख लिया लोग, ईमानदार होई तब तो ठीक, और ढेर घुसखोर होई ना तो 2 गो लड़का हुई सही को सारे पियक्कड़ होई के पोलियो मार देलो, एंगा ट्रेन साढ़े चलत होई। रियल बता रहा हूं आप। प्रेम का किडनी खराब, बुढ़ाऊ दौड़ल गेला, बुढ़िया के लगे कहा तू बैठल बालू पर बाबा का तू ना किडनी खराब हो गई। बुढ़िया उठल, अरे कहाँ वाला हमार बेटा हो। काउंटर पे आए, अजन मैनेजरवा रहे वो से कहला सा कि जन प्रेम का किडनी खराब बा तारे अखबार में निकलल बा, वो हमार बेटा हो, हम ओइजा कैसे ले जाई, कोनो व्यवस्था करा। ओला बुक किया, ओला बिठा दिया। दोनों आए, 3 मिनट और भी रहा है। दोनों आए हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर, प्लास्टिक का झोरा लिया ले माई बाबू दौड़त ना सा, कुछ 10-5 हजार रुपया रहे वो बाबूजी ले ले आओ, जो रही होता ना मदद करिए, दूसर क्या करिए। आईसीयू के गेट पर गए, पुलिस लगे, रोक दिए, कहां जा रहे हो? अतः साहब हाई जो आईएएस अधिकारी भर्ती वाला ही हमार बेटा हो, ए कोई हो बिना परमिशन नहीं जाने दूंगा। 2 मिनट तू मैं होता तब तक डॉक्टर गले में आला लटकाए निकल रहा है, व्हाइट कपड़ा पहने। बुढ़वा जान के अगर ई ना मिलवाई तो केहू ना मिलवाई, बस बुढ़वा बुढ़िया दोनों गोड़वे पकड़ के मुड़िया पटक देला। ए कौन है आप, क्यों रो रहे हैं? तो साहब जो आईएएस अधिकारी आपके वहां एडमिट है, भर्ती है ना, उनका हम बाप है। रुक जा टुनू, उनका हम बाप है, उनका माई है। क्या चाहते हैं? तो हमारे बेटा के खाली एक बार दिखा दो। मास्क दिया, अंदर ले गया, शीशे के इस पार से कहा देख लीजिए वही आपका बेटा है। 2 मिनट दिखा के बाहर निकाल दिया। जान गया कि ये माँ बाप है। अब वहीं लगे हुए इतना तो नहीं गई, खाली अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं मिलने। बुढ़ऊ कहला कि ए साहब ये ठीक कैसे हो सकते हैं? तो डॉक्टर कहा कि पिताजी
एक किडनी खराब रहती तो हम लोग ठीक कर देते। वाह दोनों किडनी खराब है, क्रिएटिनिन 10 पॉइंट से ऊपर जा चुका है, डायलिसिस पे है। ये ठीक तब पे हुई जब इनका किडनी प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, यानी केहू का किडनी निकाल के एगो लागी तब ही ठीक हुई। वाह गंवार महतारी आइल डॉक्टर साहब का हथवा पकड़लस, कहलस हमार करे जब फाड़ दो, एगो ना हमर दोनों निकाल के लगा दो। डॉक्टर का आप इमोशनल कर रही हो माँ, आपके कहने से थोड़ा मैं आपका किडनी लगा दूंगा। इसकी एक प्रक्रिया है, ब्लड निकाला जाएगा, लैब में जाएगा, जांच होगा, आपका ग्रुप उनका ग्रुप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये क्लियर करना पड़ेगा, आपकी किडनी उस बॉडी में कितना एक्सेप्ट करेगी ये क्लियर करना पड़ेगा। बाबूजी कहला ए भैया देखा ये हमने कने खींचे जाना, दोनों जानी का जांच कला, जेकर किडनिया लागे लायक होके ओकर लगा दो, जहां लिखवावे के बाद दस्तखत अंगूठा लगवा ला हमनी से। वाह अब तक तो कोई मिला नहीं था किडनी देने वाला, माँ बाप दोनों मिल गए, ले गया एडमिट किया, दस्तखत करवाया फाइल पर, ब्लड का सैंपल मुंबई चला गया जांच होने के लिए कि 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी तब क्लियर होगा। और 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ गई तो मां की किडनी 30% चांस था लगने का, और बाप का किडनी 75% चांस था लगने का। कहा कि पिताजी आपकी किडनी लग सकती है, मां की भी नहीं लग सकती, कहे लगा लीजिए। अब आइए, दिल्ली एम्स से 14 डॉक्टर आए और पूरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कर्मचारी मिलकर के 18 घंटा ऑपरेशन हुआ, तो बाप की एक किडनी निकाल के और बेटे में यानी डीएम साहब में लगा दी गई। जितना इनका चिराइल है उतने ओह का चिराइल है। और 28 दिन के बाद टाका कटा दोनों का, दोनों वेंटिलेटर पर हैं। और 29वें दिन सब डॉक्टर एक जगह इकट्ठा होते हैं। एक बात जानिएगा, बड़ा ऑपरेशन होता है जब सफल हो जाता है तो डॉक्टर उसको सेलिब्रेट करते हैं। वाह डॉक्टर आए, सब तालियां बजा रहे थे और कहे सब डीएम साहब नई जिंदगी आपको मुबारक हो, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ये नई जिंदगी आपको किसने दिया? किसने दिया? तब तक व्हील चेयर पर बिठा करके दोनों पति पत्नी को लेकर के आते हैं और कहते हैं इन लोगों को पहचानना है, एक ने जन्म देकर के आपको जिंदगी दिया और दूसरे ने किडनी देकर के आपको दूसरी जिंदगी दिया। हर हार हर हार। डीएम साहब की आंखिया से आंसू चुआ था। डॉक्टर काले बाकी बोली अहमद तेज नहीं बोलना है, माइक टटलस करा सरा पर मुआ चुप काय रोवा तले रे। एगो लागल ना, एगो हमरो लागे 4 महीना के बाद जोले जीएल ले तो के मारे दिए ले रे। पूरा हॉस्पिटल अरे रो रहा है उस माँ बाप को देख करके। कल डिस्चार्ज होना है साहब, डिस्चार्ज हो गए ये लोग। वो डीएम साहब अपने घर लेकर के चले आए। रात भर बीतल, सुबह सुनिएगा अब यही पॉइंट, सुबह 8 बजे वो डीएम अपने एक विश्वास पात्र आदमी को बुलाया और बुला करके कहा कि 10 बजे मैं प्रेस वार्ता करूंगा, जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोगों को बुला लो। सैकड़ों पत्रकार जुटे हैं, टेबल लगा है, 3 कुर्सी लगी है, बीच में कलेक्टर, दाहिने बाप और बाएं माँ बैठी है। पत्रकारों ने पूछा कि क्यों बुलाए हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो इस डीएम ने कहा कि सुनिए, आपके माध्यम से दुनिया के लोगों को, भैया अंतिम दौर है सुनिएगा, बड़ी बात है, बैठ जाइए, उठ बैठना हो। कहा कि आपके माध्यम से पत्रकार भाइयों पूरे दुनिया के लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। सुनिएगा यही बात फंस रही है। पत्रकारों ने कहा क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कहा कैमरा चालू करिए। कैमरा चालू हुआ और कहा कि मित्रों, दुनिया के लोगों, मैं आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर हाथ जोड़ करके आप लोगों से केवल एक बात कह रहा हूं, पूरे दुनिया के लोगों,
सारे टीवी चैनल पर ये चलाना। और क्या कहा वो कलेक्टर मास्टर? कलश का भूला ना कभी, ए भैया भूला ना कभी, ए बाबू भूला ना कभी, आयापन बाप मातारिया भूला ना कभी। अरे जियो कहा दुनिया के लोग हो, हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा हूं, सुनिए अंतिम पॉइंट बचा है। हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा हूं, विरहा को आज के डेट में लाऊंगा। अब तो हो गया आज 17 तारीख, 17 मई को ला रहा हूं विरहा को। सुनिए, कहा दुनिया के लोगों हाथ जोड़ रहा हूं, जिंदगी में सब कुछ भूल जाना लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। पत्रकारों ने कहा और कहा खत्म मेरी बात, इतना ही पूरे दुनिया में टीवी पर अब दिखा दीजिएगा। पत्रकारवा करना सब बस यही खाती बोले रही। जो पत्रकार उठ के जाना चालू किए तब तक वो बुढ़ा बाप उठ गया और कहा पत्रकार भाइयों जरा रुकिए, अब तो हालत खराब डीएम साहब का। पकड़ लो भाई, कहा बाबूजी कुछ मत कहिए, अगर कुछ बताइए वो पुरानी बात तो हमारे हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए। कहना ना ना रुक 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 रुक, हम कुछ ना बताई। एगो बात ऐसा बा कि जब ना बताई तो एकरे बाद टाइमे ना आई बतावे खातिर। अब पत्रकारन के लगल के कुछ मसाला मिली, एकदम माइक मुंह पे लगा दिया ना। बोलिए बाबूजी। कल मीडिया के साथियों इन्होंने कहा कि अपन बाप महतरिया भूला न कभी, जिंदगी में कभी माँ बाप को मत भूलना। ए प्रेम, हम पत्रकार भाइयों से नहीं कह रहे, तुमसे एक राज की बात बता रहा हूँ, राज की बात जो आज तक तुम नहीं जानते थे। जानते हो क्या? का बताऊला? माई तुहार अभी तलक ला बतिया एक बतबली, कलश का खून बेच गया अपन बेटा तुहारो फीस चुकवली। झरी झरी बरसला नजरिया भूलू न कभी। अंतिम साल था तुम्हारे परीक्षा का और तुमने मुझे फोन करके कहा कि बाबूजी 2 दिन के अंदर 19,000 रुपया भेज दीजिए। हमारे लगे 6,000 रुपया रहे हो बाबू, रिक्शा चला के बिटोरले रही। तू कहला अंतिम परीक्षा हो 19,000 चाहिए। ए बाबू इतना तो सबसे कहली जा केहू 1 रुपया ना दियल हो बेटा। तो हम तार माई एगो डॉक्टर के लगे गली जे कहली जाए साहब 13,000 का खून निकालना। डॉक्टर वो कहला 1 दिन में 13,000 का खून ना निकली तो 3 टाइम जाके हो बाबू नींबुआ पानी पी पी और 3 टाइम जाके 13,000 का खून निकाल के बेचली जाए भैया। तो 13,000 और 6,000 हमारे लगवा को मिला के 19,000 तो के भेजली। तू डीएम हो गई लो बेटा। लेकिन वो 19 महीना की बात रे बेटा, भुला गए कि हमारे बापू के हुआ माइयों के हुआ। पकड़ लिया कलाई और कहा कि जिंदगी में आज के बाद आपका चरण ही मेरे लिए चारों धाम होगा। जाए लगा लो पत्रकार लोग तो ले माई उठल ऐसे ताकतिया प्रेम कहला तोरो कुछ बचल बका कल बचल नहीं के ए प्रेम मामा पतोहिया कहाँ भी आ रहे? हाँ सेंट वाली। अब जो कही पतोहिया कहाँ भी तो बिगड़ गया, इसकी माँ की ऐसी की तैसी, उसको जेल भेजवाऊंगा। फराड है वो, छोड़ के भाग गई हमारे दुर्दिन में, अभी तक दिखाई नहीं दी। कलश रुक 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 वो जौन कैलस ना नीक कैलस, उमे ओकर कोनो दोष नहीं के। डीएम कहा मेरा क्या दोष? कलश के तोर दोष बा। तो कौन है गा? तो कलश देख देहाती भाषा में तो एगो थ्योरी बता देता नहीं, समझा देता नहीं। देहात में जब अकरे का गाय भैंस बच्चा देली सो
करे मन निकल बुझा हाँ, पहला उठी का हाँ, पहले पहले बाछी होके चाहे पाड़ी होके जब वो बच्चा दे ले हाँ, तो के साजे के पड़ेला वाह, गांव में दो चार लोग रहेला जे गाय भैंस साजेला लतई हो यहाँ सा कटई हो यहाँ सा मुड़ी छटई हो यहाँ सा वाह, दो चार के उनाट लोग मारी पटक के ओके पूछ धके ऐठी थाने में हाथ डाल के लोग दोनों हाथे मोले ला के गुदरावन छूट जाओ दू हाथ कल टंगरी मत चलावे छिम्मी पकड़ के लोग रगड़ी होके वाह, कि मुलायम हो जाए नैनू न लगावे के पड़े हाँ हो हंसल मत हम कहीं गलती कहते होंगे तो बताई सब तब ओके खड़ा कह के गर 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 10 लीटर दुहा जल्दी से हाँ, आ जो ना सजाइल नहीं है ना केतनो छान लगेबा लेके बल्टी जो बैठबा आ जो छिम्मी पे एक चुटकी लगलो तो बनाक देख ला तुम्हारी वही में तहर गाय बिगड़ी गई हमार गाय हाँ आज हाथ ना लगा दो शाम के गइए तो ठीक भी है बछवा एगो बा ओके देख ले तो ठीक है रही तो हां वही के दूर डालो जाके अब ये कहा कि नहीं उसको मैं नहीं लाऊंगा इसने कहा गलत कर रहे हो तुम आईएएस हो डीएम हो पत्नी छोड़ दोगे दुनिया ताना मारेगी मैं उसको समझाऊंगी सरकारी गनर लेती है गाड़ी में बैठती है और उसके घर जाती है और बुला करके डांटती है और कहती है कि तुमने गलत कर दिया पति का चरण ही पत्नी का सबसे बड़ा स्वर्ग होता है वाह, कलेक्टर पति को तुमने छोड़ दिया मर जाता तब अब हाथ जोड़ती है वो माफी मांगती है कि हमसे बड़ा गलती हो गई सुनिएगा आधा मिनट और उसको ले करके आती है और आकर के पैरों पर गिराती है और फिर रामाशंकर सुजाता प्रीति और प्रेम वाह, ये चारों एक साथ रहना चालू कर दिए आज के डेट में कहा है आज के डेट में 17 मई सन 2026 के अभी 1 महीना पहले तक तो वही थे अब नया ट्रांसफर हुआ हो तो नहीं जानता हूं हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है रेवाड़ी वाह, रेवाड़ी भेवाड़ी आप जाएंगे तो पड़ता है रास्ते में उसी रेवाड़ी में मकान बना करके बड़ी आलीशान कॉटेज बना करके उसी में रहते हैं अभी ये प्रेम पिछले महीने तक चार्ज में नहीं था सचिवालय से संबंध था जो आईएएस चार्ज पे नहीं होता वो किसी न किसी विभाग का सचिव हो जाता है सचिवालय से अटैच होता है तो हरियाणा सरकार में आज भी सचिवालय में सचिव के पद पर ये प्रेम है मेरे कहने का मतलब साहब एक निवेदन सुन लीजिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं बेटा को भगवान से ज्यादा प्यार करिए आप ईश्वर से ज्यादा प्यार करिए वाह, लेकिन एक नजर उसके संस्कार पर भी आपका रहना चाहिए कि मैं इसको संस्कार दे क्या रहा हूं वाह, सरोज जहां मेरा घर है लखनऊ में मेरे घर के ठीक आधा किलोमीटर आगे एमएटी यूनिवर्सिटी है वाह, इधर शालीमार है पीछे सहारा मैक्स हॉस्पिटल है इधर जयपुरिया स्कूल है इधर एमएटी यूनिवर्सिटी है शाम को कभी कभी मैं लखनऊ रहता हूं तो अगर मैडम भी हमारी रहती है तो हम लोग चले जाते हैं सब्जी वब्जी लेने मैं एमएटी यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ एशिया की टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है एमएटी उसमें हम आप बच्चे नहीं पढ़ने के लिए कोटा भेजिए राजस्थान भेजिए लखनऊ भेजिए दिल्ली भेजिए लेकिन एक आंख आपकी उनके चाल चरित्र पर भी रहना चाहिए नहीं रखेंगे तो ये कब कपारे पे चढ़ के मुतल चालू कर दिया सही होगी कोनो गारंटी नहीं है तो चाह ही के कुछ ना करबो वाह, चाह ही के कुछ ना कर पैबो तो कम खर्चे में जो करना हो करिए ज्यादा खर्चा में करना हो करिए एक नसीहत दे रहा हूं आपको बेटा अगर 100 रुपया मांगे तो कभी उसको 100 रुपया मत दीजिएगा वाह, 80 रुपया दीजिए बाद में 50 भले ही दे दीजिए ये एहसास कराइए कि जो तुमने 100 मांगा है तेरे बाप ने 80 दिया है तो ये तेरे बाप के हाड़ और पसीने की कमाई है इसका सही उपयोग होना चाहिए वाह, ना तो कराहे का भेली जब बिगड़ गई तो बिगड़ गई फिर वो बना ना पाई वो चटौरे हो जाए वाह, आज के डेट में भी वो चारों परिवार खुशी से हैं ये हमारे बिरहार और हमारे कहले का मतलब कि संस्कार ही दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी बा वाह, अंतिम लाइन के बाद कैसे मास्टर गुरु बिहारी गुरु गणेश है धन्य हरि की माया रामदास चंद्रिका कभी के अरे धूप कहीं पर छाया
जमाना कितना नीचे गिर गया, सोलंकी गया कभी कभी रहा गया पुराना, जमाना कितना नीचे गिर गया। एक निवेदन नीक लगा लोके करेजा के भीतर ले गई लोगे बिरहा एक बेर ताली बजा के हमार ना ये बिरहा का सम्मान कर दिल जाओ, स्वागत कर दिल जाओ। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। धर्म प्रकाश भैया हमारे पहलवान जी के साथ जो आए थे, आपके तरफ से दूसरे बार का पुरस्कार, सादर धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया।